सो हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन आंसर बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट नॉट बाय द अदर। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पाया किसी एक से, ठीक है, मतलब या तो इससे या फिर इससे, तब मैं ये टिक करूँगा। अगर इन दोनों में से कोई से भी कर लूँगा, मतलब इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, तो मैं ये करूँगा। अगर मैं इन दोनों की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अकेले से आंसर नहीं आ पा रहा है, तब इससे करूँगा। चौथा, अगर मैं दोनों को मिला के भी आंसर नहीं ला पा रहा हूँ, तब चौथा टिक करूँगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन कि x और y क्या है, कंजुगेटिव और इंटीजर है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये एक है तो ये क्या होगा, 3 होगा, ये 3 है तो ये 5 है। ठीक है, ये -1 है तो -3 है, -3 तो -5, क्योंकि क्या बोला, इंटीजर बोला हुआ उसने। तो इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। सो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अब कि कैन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बी डिटरमाइंड यूनिकली। क्या हम x प्लस वाई की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि x प्लस वाई रेज टू पावर 4 इक्वल 256, ठीक है, और x प्लस वाई क्यूब इज लेस देन 16। ठीक है, तो पहले को सॉल्व करते हैं कि भाई देखो कि मैं x प्लस 4 सॉरी x प्लस वाई पावर 4, इसको 16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 256 क्या है, ये है क्या, कि इसका स्क्वायर 256 है। ठीक है, लाल कलर लेते हैं अब। तो यहाँ पे अंडर रूट लगाऊंगा तो x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा। फिर दोबारा अंडर रूट लगाऊंगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू +-4, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, -4 भी हो सकती है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं चली है पता। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 4 और -4 है, तो वैसे x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, मिला के 2 2 4 बनता है, 3 1 4 बनता है, या फिर -3 1 और -2 2 या 0 4। ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। इतनी सारी क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो अभी क्या है, यूनिक वैल्यू नहीं मिली है हमें। ठीक है, मतलब पहली स्टेटमेंट से मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी पे देखते हैं कि x प्लस वाई का क्यूब क्या होना चाहिए, 16 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो ये तो कभी 16 से कम आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाली कंडीशन भी मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, तो x प्लस वाई का क्यूब करूँगा तो 16 से कम आना चाहिए। वो कब हो सकता है, वो हो सकता है कब, जब मैं क्या लूँ, माइनस वाली क्या लूँ, मैं वैल्यू लूँ, तब क्या हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि भाई देखो, उसने पहले क्या बोला था कि हमारे क्या है, कंसेक्यूटिव और इंटीजर है। ठीक है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है, 2 वाली तो वैल्यू नहीं हो सकती है, 2 वाली वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, और बची कौन सी वैल्यू, -3 और -1। ठीक है, अगर इसका क्यूब करें तो क्या आएगा, 16 से क्या आएगा, सॉरी ये तो ना 16 से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला है, मैंने निकाला है दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से निकाला है। तो मैं कौन से ऑप्शन को टिक करूँगा, ऑप्शन सी को मैं टिक करूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, मैंने x प्लस वाई का पावर 4 था, तो मैंने यहाँ से पहले ये करा कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू -4।
ठीक है, यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। और जो x प्लस वाई की जो कंडीशन थी वो भी 2 2 3 1 -3 -2 बहुत सारी ऐसे ही निकल रही थी। फिर मैंने सेकंड स्टेटमेंट को देखा कि इसने बोला कि भाई देखो जो x प्लस वाई की जो तुम वैल्यू लोगे उसका जब क्यूब करोगे वो क्या आएगा, 16 से कम आएगा। तो मैंने बोला 16 से कम आएगा, तो अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो भाई उसका क्यूब तो हमेशा क्या आएगा, बढ़ाया आएगा ना 16 से। तो मैंने बोला कि नेगेटिव का कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर और तो क्या आंसर आता है, नेगेटिव आता है। तो मतलब मैं लूँगा कौन सी, नेगेटिव नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 2 भी था तो उसने पहले ही बोल दिया कि x और y क्या है, और इंटीजर हैं। तो कौन सी क्वेश्चन, कौन सी वो बची बस, -3 और -1, ठीक है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है 2 7 7 x y और 5, ये नंबर क्या है, 25 से डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर 25 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है, तो देखते हैं कि 25 की टेबल 50 0 75 100 125 150 175। तो 25 की टेबल से डिवाइड होने के लिए लास्ट का नंबर क्या चाहिए होता है, 5 या 0 चाहिए होता है। यहाँ क्या है, 5 है, तो ये कंडीशन तो गई 0 वाली। तो 5 से आगे वाला नंबर क्या आ रहा है बार बार, या 2 आ रहा है या क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इट मीन्स कि जो y की वैल्यू क्या हो सकती है, या 2 या 7 हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इसने बोला है कि x की वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल है। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है तो आपको पता है कि डिविजली का रूल क्या होता है कि पूरे नंबर का सम करते हैं 9 से डिवाइड करने के लिए। तो 2 + 7 + 7 + x + 5 + y, ये हो गया 21 x + y। तो इसको 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 21 में क्या जोड़ूँ, 27 होना पड़ेगा ना। तो x + y की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे 9 36 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो x + y की वैल्यू क्या हो सकती है, x + y की वैल्यू 15, क्योंकि 36 - 21 हुआ तो 15। तो 8 7 और 9 और 6, ये दो यहाँ पे वो हैं पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे क्या है, 4 2 1 5 3 3, ये सारी क्या है यहाँ पे 6 बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से देखा था कि भाई कि जो मेरा y की वैल्यू क्या निकली, 2 और 7 हो सकती है, ठीक है। ठीक है, 2, तो देखो 2 और 7 हो सकती है। मेरे y की वैल्यू तो एक कंडीशन ये आ सकती है, ठीक है, और एक कंडीशन ये आ सकती है, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चली, लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट को देखता हूँ कि x की वैल्यू क्या है, 5 से बड़ी है, तो x की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो बस ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मेरा y कितना है, 7 है, x कितना है, 5 से बड़ा है, 8। और यहाँ अगर मैं इसको लेता तो यहाँ पे क्या छोटा आ रहा, तो मतलब वैल्यू कौन सी है, 8 और 7। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे डालूंगा ना मैं ये वाली वैल्यू 2 7 7 8 7 5, 25 से डिवाइड करते हैं, कर लो, ये कितना है 7 ना, 25 कम 25, 25 कम 25, 25 कम 25 3, 25 कम 25 7 5 12, 25 25 125। तो इतने डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है एक्स की,
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई कि देखो जैसे जैसे ये नंबर है 3 3 3, ठीक है, ये तो मुझे पता है कि क्या ये 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो 3 से डिवाइड का रूल रहता है कि सब नंबर को सम करो, कि 3, ये तो सिंपल है ना वैसे, तो 3 + 3 6, ये तो इतना जाएगा। और 9 का भी क्या है, 9 का भी सेम है कि सारे नंबर का क्या करो, सम करो। अगर वो 9 के टेबल में आता है तो वो नंबर डिवाइड है। तो देखते हैं ये इसका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये नंबर ही पक्का होगा डिवाइड। ठीक है, तो 9 × 3 = 27, 27 × 6 = 9 × 7 = 63। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। वैसे इस नंबर की खासियत की बात क्या है कि 111 × 3 है, तो इसके फैक्टर क्या होता है, 37 × 3 × 3, तो 37 × 9, तो इसलिए ये नंबर क्या है, डिवाइड है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।